अब इसको कैसे लिखेंगे इस चीज को समझना ज्यादा जरूरी है। देखिए अब ये है, इसमें क्या है, क्योंकि ये बेंजीन वाला है, बेंजीन वाला तो दोनों की तरह काम करता है, प्लस आर और माइनस आर की तरह, दोनों की तरह काम करता है। तो देखिए अब ये क्लियर हो जाए कि इसके साथ ये लगा हुआ ग्रुप कैसा है। तो इसमें क्या देख रहे हैं, नाइट्रोजन के ऊपर क्या लोन पेयर है, इसलिए क्या हो जाएगा प्लस आर ग्रुप। तो यह बेंजीन किसकी तरह काम करेगा, माइनस आर की तरह काम करेगा। और हम जानते हैं कि जो प्लस आर है वो क्या होता है, डोनर होता है, और ये क्या होता है, एक्सेप्टर होता है। एक्सेप्टर होता है तो डोनर से एक्सेप्टर की तरफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। तो चलिए ऐसा होगा, तो देखते हैं कैसे कैसे होगा। यहां पर NH2 है, यहां लोन पेयर है, यहां डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। ठीक, अब क्या करते हैं, तो ये जो है प्लस आर से माइनस है, तो प्लस आर के पास क्या है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर ही इधर की ओर आएगा ना, मूवमेंट होगा लोन पेयर का, तो लोन पेयर यहां पर आ गया। ठीक, इस बॉन्ड पर आया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनने का, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनने की टेंडेंसी हुई, जिसकी वजह से इस डबल बॉन्ड पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इस पर क्या हो गया, तो रिपल्सन पाएगा या, इसलिए ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इस कार्बन पर, ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर पर क्या है, कार्बन है, इस कार्बन पर जाकर के इसको छोड़ देगा। तो जिसके वजह से जो स्ट्रक्चर तैयार होगा वो हमारा कैसा स्ट्रक्चर तैयार होगा, इसको देखते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड, इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज, क्यों निगेटिव चार्ज, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़ दिया है लाकर के, निगेटिव चार्ज हो गया। यहाँ पर डबल बॉन्ड NH2, और इस नाइट्रोजन के ऊपर चूंकि लोन पेयर था, जिसने लोन पेयर दिया है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक स्ट्रक्चर ये तैयार हुआ। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर यह दिख रहा है हमें कि निगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड, ये निगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड कंजुगेशन। तो अब ये घूमना शुरुआत कर देगा इसके अंदर, क्योंकि कंजुगेशन मिलता जाएगा, सीधी मिलता जाएगा, तो आगे की ओर जो है ना चलना शुरुआत कर देगा। अब इसके पास जब निगेटिव चार्ज है तो दो लोन पेयर तो हो, मतलब दो इलेक्ट्रॉन तो होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस बॉन्ड पर जाता है, जिसके वजह से यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड बनने की टेंडेंसी होगी। तो यहाँ पर का जो डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, वो अपना इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर खोल देगा जाकर। इसके वजह से जो हमें स्ट्रक्चर तैयार होगा वो देखिए कैसा स्ट्रक्चर तैयार होगा, इस तरह का। यहाँ तो डबल बॉन्ड बन गया, इसके वजह से यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ वाला तो है ही, ये वाला इलेक्ट्रॉन मतलब डबल बॉन्ड, यहाँ पर NH2 और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये रहा। फिर से हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, फिर से डबल बॉन्ड, यहाँ पर कंजुगेशन में आ गया, तो यह इलेक्ट्रॉन घूम जाना चाहेगा, सीधी मिल गया तो वो आगे की तरफ जाएगा। तो ये निगेटिव चार्ज इस बॉन्ड पर जाएगा, और यहाँ का जो ये पाई बॉन्ड है वो अपना पाई इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन पर खोल देगा, इस कार्बन पर, और इसके वजह से एक स्ट्रक्चर तैयार होगा। जो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, वो ऐसा बन जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया, ये निगेटिव, इधर से तो डबल बॉन्ड NH2 प्लस है, ये प्लस है। अब फिर से इधर कंजुगेशन दिख रहा है, निगेटिव चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। अब देखिए इसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर आ रहा है, तो डबल बॉन्ड बनने की टेंडेंसी होगी। डबल बॉन्ड बनने की टेंडेंसी की वजह से यहाँ का जो डबल बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड है, वो अपना पाई इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। इसको दे देने की वजह से हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना वो कैसा स्ट्रक्चर बना, देखिए यहाँ डबल बॉन्ड, फिर से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड टूट करके इधर की तरफ गया, NH2, तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे दिया, क्योंकि नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन उसी का आया था, इसके वजह से पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो उसको मिल गया, तो इसके पास केवल लोन पेयर रह गया। और इस तरह से इतने सारे स्ट्रक्चर कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहलाए, फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये सब क्या कहलाए, कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहलाए। अब इन सबों के बदले में अगर हम लिखना चाहें तो एक लिखाएगा यहाँ पर RHS, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इन सबों के बारे में। तो हुआ क्या है इसमें, तो देखिए जरा सा, ये ऐसा,
यहाँ पर NH2, इसमें तो कोई तरह का दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से कहां तक हुआ है? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस नाइट्रोजन पर के लोन पेयर से लेकर के पूरे रिंग में हुआ है। तो पूरे रिंग में हुआ है तो देखते हैं यहां पर तो था ही, तो पूरे रिंग में हुआ है, तो पूरे रिंग में हुआ है तो वो इस तरह से दिखा देते हैं गोल सा, और इस नाइट्रोजन से लेकर के यहां तक दिखा देते हैं। ये हो गया। जहां जहां पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज उसको डेल्टा से, तो NH2 पर भी पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर डेल्टा प्लस दिखाएंगे। इसके बाद से यहाँ नेगेटिव है तो इसको डेल्टा माइनस से दिखाएंगे। इसके बाद से यहाँ पर नेगेटिव है तो डेल्टा माइनस से दिखाएंगे। किसी में देखिए इसके बाद से यहाँ पर है इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव तो यहाँ पर डेल्टा माइनस से दिखाएंगे। और इस तरह से हमने देखा कि ये जो हो गया इस एनिलीन का, इसका नेम क्या है? एनिलीन। इस एनिलीन का जो है कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। अगर ऐसा होता है कि इसमें हमें कुछ चीजें दिख रही है, वो क्या चीज दिख रही है उसको समझिए जरा। इस चीज को ये बात अगर हम करते हैं तो इस चीज में हमें दिखा क्या कि ये तो NH2 हुआ, इसके वजह से क्योंकि इसको देखिए ये जो ग्रुप हो गया तो इसके वजह से इसको क्या कहेंगे? फर्स्ट नंबर कार्बन, तो सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर हो गया। ऐसा होता है तो हम क्या देख रहे हैं कि 1-2 पोजीशन को क्या कहते हैं? 1-2 पोजीशन को कहते हैं अर्थो, यानी ये पोजीशन अर्थो। अगर ऐसे चलते तो ये पोजीशन भी, यानी ये दोनों पोजीशन जो ये पोजीशन और ये पोजीशन अर्थो पोजीशन, और ये 4 पोजीशन 1-4 पोजीशन को कहते हैं पैरा पोजीशन। तो अर्थो पोजीशन पर निगेटिव और पैरा पोजीशन पर ये निगेटिव चार्ज आया। तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कहां पर है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है अर्थो एंड पैरा पर। तो एनिलीन के केस में अर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है यानी नेगेटिव चार्ज है। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा इलेक्ट्रॉन अर्थात नेगेटिव चार्ज को ढूंढते ढूंढते तो कहां पर जाकर के अटैच होगा, कहां पर जाकर अटैक करेगा? तो वह अर्थो एंड पैरा पोजीशन, अर्थो और पैरा पोजीशन पर जाकर के वह अटैक करेगा। तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं कि NH2 जो है वो कैसा ग्रुप है? तो वो है अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अर्थो पैरा डायरेक्टिंग किसी दूसरे को डायरेक्शन देगा आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कि अर्थो और पैरा पर जाओ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी वहां पर ज्यादा है और इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए क्या? इलेक्ट्रॉन अर्थात निगेटिव चार्ज चाहिए। ये इसका RHS है तो RHS को जो है ना क्लियर कर दे रहे हैं। तो इस तरह से यह एनिलीन का RHS खींचा गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए हमारे पास ये रहा, इसके बारे में क्या कहेंगे? तो इसके बारे में हम ये कहेंगे कि यहां पर देखो भाई क्या है कि ऑक्सीजन है जिसके ऊपर क्या है लोन पेयर है तो प्लस R की तरह काम करता है। और ये बेंजीन तो पहले से कह रखा है कि पहले तू अपना तय कर ले फिर बाद में मेरा फिक्स हो जाएगा उसी के हिसाब से। पहले यह प्लस R है तो ये सीधे कहा कि माइनस R हम होंगे। प्लस R यह डोनर हो गया, यह डोनर हो गया और ये हो गया एक्सेप्टर। तो डोनर से एक्सेप्टर की तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। तो डोनर से एक्सेप्टर की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। आइए अब इसका लिखते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो यहां से शुरुआत करते हैं। ये इसमें तो तय हो गया कौन प्लस कौन माइनस। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर कैनोनिकल स्ट्रक्चर यहां से लिखते हैं। यहां पर हो गया ऑक्सीजन ये CH3, इसके पास लोन पेयर है दो गो, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यहां का डबल बॉन्ड क्या होगा? यहाँ का लोन पेयर क्योंकि प्लस R से माइनस R की तरफ आएगा तो प्लस R के पास क्या है? लोन पेयर है। तो लोन पेयर का मूवमेंट होगा। तो ये लोन पेयर यहाँ पर इस बॉन्ड पर जाकर के मतलब आएगा। तो इसके वजह से ये क्या है? यहाँ पर डबल बॉन्ड बनने की कोशिश होगी। डबल बॉन्ड बनने की जब टेंडेंसी होगी तो ये बगल वाला जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड जो बगल वाला, तो वो अपना जो पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन को वहां पर वो रिपल्सन पाएगा डबल बॉन्ड बनने की वजह से। तो वो अपना इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन पर जाकर के क्या कर देगा? इस कार्बन पर जाके रिलीज करेगा। ठीक, जिसके वजह से जो हमें स्ट्रक्चर तैयार होगा वो देखिए कैसा स्ट्रक्चर तैयार होगा। यहाँ ऑक्सीजन था, ये CH3 जैसे था वैसे एक लोन पेयर, चूंकि इस ऑक्सीजन ने एक लोन पेयर डोनेट किया इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और
यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि लोन पेयर ने अपना क्या किया है, मतलब ये ऑक्सीजन है, लोन पेयर को डोनेट किया, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसके वजह से ये जो पाई बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन खोला है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड जैसे है वैसे रह जाएगा। अब हम बात करें ये निगेटिव चार्ज के लिए, तो अब क्या दिख रहा है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज दिख रहा है और यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो निगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो कंजुगेशन हो गया, तो इसके वजह से ये निगेटिव चार्ज क्या होगा, इधर के तरफ निगेटिव चार्ज यहाँ पर आकर के अपना 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, जिसके वजह से यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है यानी पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर वह रिलीज करेगा। परिणाम स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। ऊपर वाला जो जैसे है उसको अभी कैरी कीजिए, CH3 पॉजिटिव चार्ज, इसके बाद से यहाँ वाला जो है इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कार्बन पर खुला तो निगेटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब इसके बाद से हम क्या देख रहे हैं, ये निगेटिव चार्ज इस बॉन्ड पर जाएगा और डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, जिसके वजह से जो पहले का जो डबल बॉन्ड है यहाँ वो पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन को वह इस कार्बन पर खोल देगा। इस कार्बन पर खोलेगा तो देखिए इसकी स्थिति कैसी हो जाएगी, यह स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, यह स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। ऊपर वाला जो जैसे उसको वैसे ही कैरी करेंगे, अभी डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड है ही, यहाँ वाला निगेटिव चार्ज के चलते यहाँ पर डबल बॉन्ड बना और ये पाई इलेक्ट्रॉन खोल दिया यहाँ पर, जो निगेटिव चार्ज हो गया। अब क्या है, तो यहाँ पर भी दिख रहा है हमें कंजुगेशन। कैसे दिख रहा है कंजुगेशन, निगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर दिख रहा है हमें कंजुगेशन। ये कंजुगेशन दिख रहा है, तो फिर यहाँ पर जो है निगेटिव चार्ज जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाकर के पाई बॉन्ड से खुल जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा तो डबल बॉन्ड बनने की टेंडेंसी होगी, जिसकी वजह से बगल वाला डबल बॉन्ड पर जो है रिपल्सन पड़ेगा, तो वहां का पाई बॉन्ड अपना पाई इलेक्ट्रॉन खोल करके किसको दे देगा, ये दे देगा ऑक्सीजन को, और यह स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा ऐसा। ये ऑक्सीजन के पास गया तो ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन जो घटा था वो मिल जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर वो शुरुआत में दिया था वो उसको मिल गया, इधर CH3 जैसे था वैसे रह गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड, ऐसे हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर भी हमने क्या देखा, एक स्ट्रक्चर यहाँ से शुरू किया था ना, ये एक स्ट्रक्चर, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये जो है 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर प्राप्त हुए। अब इन सबों के बदले में जो है हम लिखते हैं यहाँ एक RHS, तो इसका RHS क्या हो जाएगा, इसको देखिए, आप नीचे पेज में लिखिएगा इस सबको। तो RHS में क्या हुआ, तो RHS में हुआ यहाँ पर ऑक्सीजन था, यहाँ CH3 था, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से कहां तक हुआ, इस चीज को हमें समझना है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ इस ऑक्सीजन से इस कार्बन तक, इस ऑक्सीजन से इस कार्बन तक, और फिर इस पूरे रिंग में हुआ है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। तो ऐसे दिखा देंगे, जहां नेगेटिव पॉजिटिव आया वहां पर डेल्टा प्लस, तो ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, डेल्टा प्लस यहाँ पर दे दीजिए। और इधर की हम बात करते थे, एक बार यहाँ पर निगेटिव चार्ज है तो इसलिए यहाँ पर डेल्टा माइनस, एक बार यहाँ पर आया निगेटिव चार्ज तो यहाँ पर डेल्टा माइनस, एक बार इधर लेफ्ट साइड से आया निगेटिव चार्ज तो डेल्टा माइनस। फिर से इसमें हम देखें तो ये तो RHS हो गया, इसका एनिसोल कहते हैं इसको। तो इसमें जरा सा देखिए क्या हो गया कि फिर से वही बात 1-2 पोजीशन, इस दोनों पोजीशन को हम क्या कहते हैं, अर्थ, क्योंकि ऐसे चलेंगे तो 1-2 इधर से होगा, चाहे ऐसे चलेंगे तो 1-2 पोजीशन ये होगा। तो ये दोनों पोजीशन क्या, ऑर्थो पोजीशन, और इसको क्या कहते हैं, पैरा पोजीशन। क्यों, 1-2 पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं, 1-3 को मेटा कहते हैं, 1-4 पोजीशन को क्या कहते हैं, पैरा कहते हैं। तो ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर निगेटिव आया, यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक है। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है, इलेक्ट्रॉन को ढूंढते आता है, निगेटिव चार्ज को ढूंढते आता है, अगर इसमें आएगा तो वो कहां पर जाके ढूंढेगा, तो ऑर्थो और पैरा पर उसको मिलेगा निगेटिव चार्ज, उसकी डेंसिटी, इसलिए वहीं पर आकर के वह अटैच होगा, वहीं पर जाकर के अटैक करेगा। तो इस तरह से हमने इस एग्जाम्पल को भी देखा, और यही चीज देखिए कुछ लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि व्हेन अ डोनर और प्लस R ग्रुप और प्लस M ग्रुप, डोनर या प्लस R ग्रुप, अभी तक जो हमने देखा इस एग्जाम्पल में ये क्या था, ये डोनर है ना, इसके साथ लगा हुआ बेंजीन रिंग के साथ,
डोनर है लगा हुआ, तो ऑर्थो पैरा पर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी हुआ। इससे भी पीछे वाला में अगर देखें तो यहाँ पर क्या है, NH2 था जो प्लस R है यानी डोनर है, तो बेंजीन के साथ डोनर लगा हुआ है, इसमें भी क्या दिखा है आपको, ऑर्थो और पैरा पर क्या दिखा है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज दिखा तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि बेंजीन के साथ प्लस R ग्रुप लगने की वजह से, डोनर लगने की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ा, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लस R ग्रुप जो है यहाँ पर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आने वाला इलेक्ट्रोफाइल को वो किधर की तरफ जो है मूव करेगा, वह इलेक्ट्रॉन किधर, ऑर्थो एंड पैरा ग्रुप की तरफ, पैरा पोजीशन की तरफ जो है ना मूव करेगा। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हम कहेंगे। अब जरा सा देख लेते हैं इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर जो लैंग्वेज लिखा हुआ है कि व्हेन अ डोनर और प्लस R ग्रुप और प्लस M ग्रुप इज अटैच्ड विद बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ अगर प्लस R ग्रुप है यानी डोनर है, देन डोनर गिव्स, तो डोनर देता है क्या, इट्स इलेक्ट्रॉन टू द बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के कोई इलेक्ट्रॉन देता है। देखिए ना बेंजीन रिंग की तरफ ही, यहाँ से क्या इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ आया, बेंजीन रिंग की तरफ आया है इलेक्ट्रॉन, ऊपर से उतर करके नीचे की तरफ बेंजीन रिंग की तरफ, इसलिए लिखा गया कि ये बेंजीन रिंग को देता है। बट इलेक्ट्रॉन डोनेशन इज मोर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। देखिए इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कहां पर हुआ, फाइनली कहां दिख रहा था, आरएचएस में, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। देयरफॉर इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हायर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है, इलेक्ट्रॉन की जो अधिकता है वो कहां पर है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, देन एट मेटा पोजीशन। 1-3 पोजीशन पर नहीं, 1-2-1-4 पर ज्यादा है, उसके बाद है मेटा पोजीशन पर, क्योंकि वहां पर कुछ है ही नहीं, तो जहां पर ऑर्थो पैरा पर ज्यादा उसके बाद ही ना माना जाएगा मेटा पर। देयरफॉर इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकर्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। जब रिएक्शन में आएगा इलेक्ट्रोफाइल तो वो कहां पर जाएगा, तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर जाएगा। इसलिए रेजोनेंस पढ़ना जरूरी है कि कहां पर जाकर के अटैच करेगा, कहां पर जाकर अटैक करेगा, ये सब तरह की चीज है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि अगर प्लस R ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग के साथ तो क्या बनाएगा, तो प्लस R ग्रुप जुड़ा हुआ है तो बनाएगा वह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्थो पैरा पर होगा। इस चीज को हम लोग समझे। अब एक जो है ना और भी चीज हम जो है ना देख लें, एक स्ट्रक्चर और है हमारे पास, इस स्ट्रक्चर को ऐसे देखिए, यह स्ट्रक्चर है ऐसा, यह बेंजीन रिंग। अभी तक तो डोनर लगा करके देख रहे थे, अब जो है हम एक्सेप्टर लगा करके देखते हैं इसके साथ, तो क्या होगा, COONH2। अगर यह ऐसे रहता तब क्या होता, तब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे हम देखेंगे, इस चीज को देखिए। आइए हम देखते हैं, यहाँ नाइट्रोजन है तो इसके ऊपर अंडरस्टूड है कि यह क्या होगा, इसके पास लोन पेयर होगा। तो यहां पर तो भारी फेरा है भाई, क्या है, तो देखिए NH2 है, नाइट्रोजन के पास क्या दिख रहा है, लोन पेयर, तो प्लस R की तरह काम करेगा। इसके पास आपको क्या दिख रहा है, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, इसलिए क्या हो जाएगा -R। अगर यह -R है तो इससे जो अटैच्ड है वो क्या है, तो वो है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग तो सीधे कहता है कि पहले तू हो ले, फिर बाद में तेरे हिसाब से हम होंगे, तो पहले ये -R है तो ये क्या हो जाएगा, +R हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा, +R डोनर, तो अगर तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ +R है, तो दोनों तरफ +R है तो एक बार में एक ही का काम होगा, एक बार में एक ही का काम होगा, यानी एक +R से -R की तरफ, दूसरी बार में दूसरे तरफ से होगा। तो एक बार हम कर रहे हैं कि ऐसे इस दोनों के बीच में, और फिर दूसरी बार होगा इस दोनों के बीच में, यानी +R से -R की तरफ जो है ना इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। तो चलिए देख लेते हैं, इसके हिसाब से देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां पर होगा, इधर पहले राइट वाला के हिसाब से देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखिए कहां पर होगा, तो हमारे पास क्या रहा, हमारे पास रहा यह बेंजीन रिंग, जैसे इसको ऐसे छोड़ दीजिए, और इधर की बात हम करें NH2, नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर को हम क्या करते हैं, तो ऐसे लाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि +R है ना, NH2 +R है, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो उसके पास +R के पास कैसा इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर को लाएगा कहां पर, ये बॉन्ड पर, तो डबल बॉन्ड बनने की टेंडेंसी होगी, जिसके वजह से जो बगल का जो डबल बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच का,
उसको रिपल्सन मिलेगा और रिपल्सन की वजह से वो अपना पाई इलेक्ट्रॉन जो है, वो पाई बॉन्ड जो है पाई इलेक्ट्रॉन को खोल करके ऑक्सीजन के पास जाकर के शिफ्ट कर देगा। इस तरह से इसका जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ वो कैसा हो गया, बस ऐसा हो गया, वह ऐसा हो गया। इधर से जो जैसे था बेंजीन वाला वैसे रह गया। यहाँ पर CO पर माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड NH2, चूंकि यह नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो इस दोनों के वजह से अगर हम RHS देखना चाहें, इस दोनों के वजह से अगर हम RHS देखना चाहें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यह बेंजीन रहा, C यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर NH2 है, हुआ। आखिर इलेक्ट्रॉन का इसमें मूवमेंट कहां से कहां तक हुआ है, तो इस साइड से नाइट्रोजन से लेकर ऑक्सीजन के बीच में हुआ है, इसलिए डॉटेड यहां से यहां तक दिखा देंगे, दिखा दिए। अब ऑक्सीजन पर क्या है, कभी नेगेटिव चार्ज आया तो इसलिए डेल्टा माइनस, नाइट्रोजन पर कभी पॉजिटिव चार्ज आया तो डेल्टा प्लस। ये हो गया इस साइड के लिए, राइट साइड के लिए, यहां पर यह लिखा गया। अब देखते हैं लेफ्ट साइड के लिए, लेफ्ट साइड के लिए लिखते हैं, फिर से दोनों को मिला करके फिर RHS लिखाएगा। तो देखिए यहां पर यह फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया, सेकंड स्ट्रक्चर राइट साइड के लिए। लेफ्ट साइड के लिए हम देख लें तो सेम चीज में अब इसके लिए देखते हैं। ऐसा था हमारे पास COONH2 था। अब की बार क्या करते हैं, ये राइट साइड वाला को छोड़ करके इस दोनों के बीच में हम बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, माइनस R है, तो ये किसकी तरह काम करेगा, या प्लस R की तरह काम करेगा। ये किसकी तरह काम करेगा, यह काम करेगा प्लस R की तरह, प्लस R। तो यहाँ पर बताइए डोनर हो गया, ये एक्सेप्टर हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर से किधर की ओर होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है प्लस R से माइनस R की तरफ। तो देखते हैं प्लस R से माइनस R की तरफ ये कैसे कैसे होगा। यहां पर यह बेंजीन COONH2, इस NH2 के साथ कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देखिए डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसके पास जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या चाहिए, ठीक है ना, ये क्या आएगा, यहां पर आएगा, जिसके वजह से यह अपना बॉन्ड को खोल देगा इधर की तरफ। तो स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, अब देखिए यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा, C यहां ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज, क्योंकि यह बॉन्ड खुल गया है, ये जैसे है एज इट इज लिखा जाएगा। इसमें इस दोनों कार्बन के बीच का था ना ये बॉन्ड, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का ही तो इलेक्ट्रॉन गया है, जिसका इलेक्ट्रॉन गया तो इलेक्ट्रॉन लूज किया ना, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, जिसके वजह से पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड जैसे था दोनों के बीच में वैसे रह गया। अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो फिर क्या दिख रहा है हमें, हमें दिख ये रहा है, हमें यहां पर यह दिख रहा है कि जो स्ट्रक्चर बना अब उसमें क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, यहां पर एक कंजुगेशन बन गया। और वो कैसा कंजुगेशन, तो पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन। तो पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो यहाँ का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा यहाँ पर, वो जाएगा यहाँ पर, इसलिए यह बन जाएगा कैसा, यह बन जाएगा इस तरह से। बाहर वाला तो एज इट इज रहेगा अभी जैसे वैसे ही कैरी होगा NH2। यहाँ पर यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन गया तो ये हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड जैसे वैसे, लेकिन इस कार्बन का भी तो इलेक्ट्रॉन था ना, ये जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर का वो क्या था, ये दोनों के बीच में पाई बॉन्ड था, तो इस कार्बन का भी तो इलेक्ट्रॉन गया, तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब ऐसा बन गया तब देखिए कि तब क्या दिखेगा हमें, तब फिर से क्या हो गया, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के बीच कंजुगेशन। कैसे कंजुगेशन, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कंजुगेशन। तो पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन जाएगा इस बॉन्ड पर और वहां से पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। इसके वजह से स्ट्रक्चर कैसा बन बैठेगा, स्ट्रक्चर ऐसा बन बैठेगा, बाहर वाला भी जैसे है वैसे ही रह जाएगा, ऐसा।
यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड जैसे था वैसे, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ जो कार्बन, उसका इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ गया, तो ये कार्बन ने तो इलेक्ट्रॉन को त्यागा ना, जिसके वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब देखिए क्या होगा आगे। अब स्ट्रक्चर जो है हमारा कैसा हो गया, तो ऐसा हो गया। यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये जो पाई बॉन्ड है ना यहाँ का, फिर से कंजुगेशन दिख रहा है, कंजुगेशन दिख रहा है, तो ये यहाँ पर उतर के आएगा, और जैसे ही यह नीचे की तरफ उतरेगा वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर से इस बॉन्ड के पास चला आएगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर सिंगल मतलब डबल बॉन्ड बना था वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा कार्बन के साथ। फिर ऑक्सीजन के साथ क्या था, वो चूंकि वो निगेटिव भी उतर गया है यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड हो गया, NH2 जैसे था वैसे रह गया। इस तरह से इतने स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर तैयार हुए। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये सेकंड स्ट्रक्चर, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ये 5 स्ट्रक्चर जो है कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहलाए, जिसमें ये दोनों शुरू वाला और अंत वाला एक जैसा है। इस दोनों के बदले में, अभी इन सबों के बदले में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर एक लिखते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, सॉरी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इसको ऐसे लिखेंगे, लिखाएगा, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर NH2 है। अब टोटल मिला करके पीछे वाला भी स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इसको ऐसे देख सकते हैं, राइट साइड से ये वाला हुआ था ना, इसको भी कंसीडर करेंगे RHS में। तो देखिए ये हो गया। तो आखिर इलेक्ट्रॉन का जो है मूवमेंट कहां से कहां तक, तो राइट साइड में हुआ था इस ऑक्सीजन से लेकर के नाइट्रोजन तक, और लेफ्ट साइड में क्या हो गया, इस ऑक्सीजन से लेकर के यहाँ के कार्बन तक, और फिर पूरे रिंग में जब घूमा है इस तरह से हो गया। अब आगे हम देख रहे हैं कि इससे पीछे वाला स्ट्रक्चर को अगर देखें तो नाइट्रोजन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज था, तो इसलिए देखिए डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव यहाँ, तो इसलिए इस नाइट्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर डेल्टा निगेटिव तो रहेगा ही रहेगा। अब देखिए ऑक्सीजन पर तो डेल्टा निगेटिव, अब इसके अंदर रिंग के अंदर कहाँ कहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो सबसे पहला पॉजिटिव चार्ज देखिए रिंग के अंदर यहाँ पर है, इसलिए डेल्टा प्लस, इसके बाद से और कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसलिए डेल्टा प्लस, और इसके बाद से कहाँ पर है, यहाँ, तो इसलिए यहाँ पर डेल्टा प्लस। इस तरह से यही हो गया RHS। इसमें हमने क्या देखा, ये दोनों पोजीशन ऑर्थो पोजीशन है, और ये पोजीशन इसके तुलना में यहाँ पर अगर ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये जो है ग्रुप है ना, तो इसके तुलना में यहाँ पर क्या हो गया, ये सब जो है 1-2 पोजीशन, तो जिसको ऑर्थो पोजीशन कहेंगे, और ये हो गया हमारा पैरा पोजीशन। तो अगर ऐसा है तो इसको एक मिनट, इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो देखिए, तो इसमें हमने क्या देखा, ऑर्थो और पैरा पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी नहीं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट गई, ठीक। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की कमी ना होगी, इसके तुलना में यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसके तुलना में, इस डेल्टा पॉजिटिव के तुलना में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा मानी जाएगी इस पोजीशन पर, जिसको कहते हैं मेटा पोजीशन। तो इसमें ऑर्थो पैरा पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट गई, इसके तुलना में क्या माना जाएगा, मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहां अटैक करेगा, वो करेगा मेटा पोजीशन पर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो -R ग्रुप है वह कैसा है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, वह आने वाला इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्शन देगा कि मेटा पर चले जाओ, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑर्थो पैरा पर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटी, तो उसके तुलना में तो यहाँ पर मेटा पर कुछ नहीं हुआ, यानी मेटा पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है इसके तुलना में, तो इसकी वजह से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां पर जाएगा, वो जाएगा इस पर मेटा पोजीशन पर। तो ये सब तरह की जो है यहाँ पर बात हुई। तो -R ग्रुप क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, किसको, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो पैरा पर। क्या लिखा गया नोट में कि व्हेन एन एक्सेप्टर या -R ग्रुप या -M ग्रुप, when an acceptor or -R group or -M group is attached with benzene ring,
बेंजीन रिंग के साथ -R ग्रुप अगर अटैच्ड है देन इट पुल्स, तब यह खींचता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचता है अगर -R ग्रुप लगा हुआ था। कैसे, देखिए इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन गया है वो किधर से गया है, बेंजीन रिंग से बाहर की तरफ गया है ना। इसका मतलब क्या, ये जो -R है वो क्या किया, खींचा इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग से खींचा। देखिए एक चीज लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉन को खींचता किधर से, बेंजीन रिंग से, बट लेकिन मोर फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, लेकिन खींचा भी तो ज्यादा कहां से, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेप्टर। अब रही बात कि यहाँ पर कैसे कह सकते हैं कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन से ही ज्यादा खींचा है, तो आप देख सकते हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर क्या आया है, ऑर्थो हो गया दोनों और ये पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन उसका खींचा जाता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है कब, दो। इसलिए बेंजीन रिंग से तो इलेक्ट्रॉन खींचाया, पुलिंग हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा कहां से, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से। दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस एट बेंजीन रिंग बट मोर डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। देयरफॉर इसलिए इन आरएचएस रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में, देयरफॉर इन आरएचएस रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इज अपीयर्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, यही तो है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। यहां पर हम ध्यान दें तो यहां पर ध्यान दें इसको, देखिए यही है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जो कहां पर है, ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए पार्शियली पॉजिटिव चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कहां पर है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। यही तो है ऑर्थो और ये है पैरा पोजीशन, यहां पर है। तो देखिए, तो इसलिए क्या लिखा गया कि देयरफॉर इन आरएचएस रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कहां पर अपीयर हो रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। इट मींस दैट, इसका अर्थ यह है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट मेटा पोजीशन इज हायर। मेटा पोजीशन पर का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है, ज्यादा है देन एट ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो और पैरा की तुलना में, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी है, मेटा पर कोई चार्ज नहीं, तो ऑर्थो और पैरा की तुलना में मेटा पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माना जाएगा। हेंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकर्स, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा वो कहां पर जाकर के अटैक करेगा, वो मेटा पर करेगा जहां पर उसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखेगा। इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकर्स एट मेटा पोजीशन पर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेप्टर। एक्सेप्टर के प्रेजेंस में वो कहां पर होगा, मेटा पोजीशन पर जाकर के जो है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि कैसे +R ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और ये जो है वो कैसा है, तो वो है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है।